हैं क्लास 28 और इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि हम अपने होम पेज को किस टाइप से बनाएंगे और उसको किस टाइप से सेटअप करेंगे अपने कोड के अंदर। लेट्स स्टार्ट द क्लास। इस टाइप से हमारा पेज बन चुका है। इसमें हमारा देखें हुआ है, हेडर भी ऐसा है और फुटर है और लॉगिन का हमारे लिए ऐसा है, रजिस्ट्रेशन का ऐसा है। थोड़ा एक काम करते हैं, थोड़ा डिजाइन सही कर लेते हैं इसका, तो अभी अच्छा लगेगा देखने में। एक पहले फोटो को सही करते हैं। फोटो की हाइट कर लेते हैं इसकी इमेज की थोड़ी सी अच्छी से। विड्थ कर लेते हैं कितनी सही रहेगी देखते हैं। तो ये सही है। आप अपनी स्क्रीन से हिसाब से देखना, मैं लैपटॉप की स्क्रीन है या मॉनिटर की स्क्रीन है जो भी है, बट मैं अपनी क्या कर रहा हूँ, अपनी मॉनिटर की स्क्रीन कर रहा हूँ। मेरी 27 इंच की मॉनिटर है, तो आप अपना देखना अपने मॉनिटर कितने साइज का है। 27 इंच का है मेरा मॉनिटर और इसमें इतना सही है, ठीक है। ओके, इसको हम यहाँ से उठाते हैं और इसको करते हैं हेडर में पेस्ट। हाइट डाल दी हमने और ये हाइट को सही है और इसमें विड्थ हमारी होगी इतनी है, ठीक है। अब इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं हमारा किस टाइप से बनना है। आ गया हमारा फोटो। अब ये सही है हमारा, ठीक है। अब फोटो को भी थोड़ा सही कर लेते हैं, फोटो भी थोड़ा सही लग रहा है। बैकग्राउंड कलर वैसे हो, क्या कर लें इसमें, बैकग्राउंड कलर ऐसे बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं इसमें। ये सही लग रहा है, ठीक है। थोड़ा अलग कॉम्बिनेशन हो जाएगा कलर का। पहले से उठाओ, यहाँ से फोटो में डाल दो। क्या आ गया फोटो में, ये ठीक है। यहाँ से भी इसको कर देते हैं तो और ये हमारा आ गया। टेबल में थोड़ा इसमें स्टाइल देखिए, विड्थ कर देते हैं, विड्थ 100%।
कलर ब्लैक हो गया। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं चेंजेस आए नहीं आए हमारे। आ गए। हेडर फुटर ऐसा हो गया हमारा। इसको लॉगिन फॉर्म को बीच में लेके आते हैं थोड़ा। यहां सही है। ठीक, ये भी आ गया हमारा। एक काम करते हैं, हमारा जो फोटो है उसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और बड़ा कर देते हैं ताकि और अच्छा लगेगा देखने में। इसको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन को थोड़ा सा, चलो इसको ऐसे ही रहने देते फिलहाल में। ठीक है, बाद में कर लेंगे इसको सही। देखते रजिस्ट्रेशन वाला कैसा लग रहा है। अभी ज़्यादा डिजाइन सही नहीं है पर ठीक है, बस इसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं पहले हम जब लॉगिन करेंगे, हम लॉगिन करते हैं पहले, देखते हैं इस पे। अब मैं जस्ट पे करूंगा लॉगिन, पासवर्ड डाला तो मेरा क्या है, होम पेज। ठीक है, आप होम पेज बना लेते हैं पहले जल्दी से, उसके बाद देखेंगे होम पेज पर हमारा क्या आएगा। ठीक है, जल्दी से चलो। वही तरीका है। सबसे पहले क्या करना है, अपने जाना है इस पे, राइट क्लिक, ऐड करने के बाद में कौन सा है, न्यू आइटम। अब क्या करना है आपको, ये थोड़ा ध्यान देखना कि यहाँ पे मास्टर सेलेक्ट करने के बाद पहले इस पे डालना होम। हो गया, यहाँ ये ऑप्शन देगा आपको कौन सा सिलेक्ट करना है दोनों में से। अब क्या डिफॉल्ट में यूज करके आपको करना है यूजर। ठीक है, मतलब लॉगिन से पहले रजिस्ट्रेशन और हमारा जो लॉगिन है उसमें ये, और उसके बाद यूजर। ठीक है, हो गया। अब इसमें ये आ गया। इसमें जल्दी से हम रख देते हैं, हमें क्या है, डेटा, हमें डिटेल दिखानी है रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म की। तो पहले रजिस्ट्रेशन वाले उसमें चलते हैं, फॉर्म पे थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहां से इसको। इसको पूरी को करो कॉपी टेबल को, और चलो अपने होम डाल लेते हैं। ठीक, अब जिस चीज की जो हमें जरूरत नहीं हो सब हटा दो यहां से। यहां से पूरा इसको हटा देते हैं, और नीचे से ये भी हटा देते हैं, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। हो गया, इन दोनों को हटा दो, हमें कोई बटन नहीं डिस्प्ले करने हैं, बस हमें क्या अपना डेटा दिखाना है इस पे फॉर्म पे।
हो गया। अब हमें जाना है इस पे, इसके कोडिंग पार्ट पे, कोडिंग पेज पे चले गए। कोडिंग पे जाने के बाद एक और चीज करते हैं, यहाँ करते हैं इस पे, और इसे थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इसको पूरे को उठाना है, कॉपी करना है और होम पेज पे यहाँ चले जाना है। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ बट कोई नहीं, ये चलता है, ताकि हमें थोड़ा काम जल्दी करना है, वरना क्लास और बड़ी हो जाती है फिर हमारी। इसमें गए अब यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब थोड़े नेम स्पेस है, पहले वो ऐड कर लेते हैं हम, वरना नेम स्पेस ऐड करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप यहाँ पे जाके पूरे को उठाओ यहाँ से और कर दो पेस्ट इसमें। हो गया। अब यहाँ पे हमें एक चीज करनी पड़ेगी, यहाँ तक होने के बाद में अब एक के बाद एक चीज करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या है हमारा, इसको हमारे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। सो डेटा एम्प्लॉय, ये नाम से बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नॉट पोस्ट बैक। ठीक है, ये आ गया। अगर इसका जो होता है, इसका होता है नॉट। ठीक है, अगर ये इसमें ना हो पोस्ट बैक तो हमारा क्या हो जाए, ये हो जाए। मैंने पिछली क्लास में बता ही रखा है उसमें कि ये हम यूज क्यों करते हैं। ये आ गया हमारा, इसको इस टाइप से करके ये आ गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ी सी देखना। इसमें क्या है, अब हम यहाँ पे लगेंगे कंडीशन। कंडीशन क्या लगाएंगे, अगर सेशन अगर नॉट स्ट्रिंग डॉट नल और एम्प्टी, क्या हमारा सेशन, सेशन कौन सा था हमारा, जब लॉगिन के पेज पे जब हमने स्टोर किया था उसको, याद होगा आपको, ये किया था हमने स्टोर। अब देखो उसकी जरूरत कैसे होगी, यहाँ गए। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको देखेंगे। ठीक है, इसको बोल दो टू स्ट्रिंग। अगर हमारे सेशन में वैल्यू हो, अगर मतलब एम्प्टी ना हो, तो हमारा ये फॉर्म हमारा शो हो जाएगा। मतलब जो हमारे रजिस्ट्रेशन पे जो उसकी डिटेल है, जैसे लॉग इन किया है, उसकी ईमेल आईडी पासवर्ड जो भी है वो सब उसको डिस्प्ले हो जाएगा। एल्स में क्या करेंगे, हम भेजेंगे उसे लॉग इन पेज पे कि भाई तुम गलत हो और जाओ अपने पास पे लॉग इन पेज पे। रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, इसको यहां से रीडायरेक्ट। ठीक है, लॉगिन क्या स्पेलिंग, लॉगिन डॉट लॉगिन पेज डॉट axpx। हो गया, ये हो गया। और थोड़ा सा प्रोसीजर में भी चेंज कर लेते हैं। प्रोसीजर में चेंज करने के लिए क्या करना है, ये थोड़ा सा कॉपी पेस्ट फिर से, सेलेक्ट वन हो गया। इसमें हम डिस्प्ले करते हैं इसकी डेटा, किसके बिहाफ पे डेटा डिस्प्ले करेंगे हम, इसकी मतलब जो उसकी रजिस्ट्रेशन आईडी के बिहाफ पे। यहाँ पे से एक बार डाल देता हूँ मैं, जैसे रजिस्ट्रेशन आईडी आ गई और रजिस्ट्रेशन आईडी ये। ठीक है, इसमें कर दो सिलेक्ट वन। और एक मिनट, इसमें पहले थोड़ा सा ये थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको यहाँ पूरा डाल देते हैं। इसको उठाओ, इसको रन कराओ, रन हो गया। यहाँ इसको यहाँ पे डाल दो। ठीक है, अब थोड़ा सा जल्दी से एक चीज और कर लेते हैं, चेंजेस जो है हमारे किसमें, ताकि अब जब हमारा होम पेज दिखेगा तो वहां थोड़ा सा डिजाइन सही होना चाहिए। किसमें, हमारे यूजर उसमें, इस वाले फॉर्म पे। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है फिलहाल, इसको सेम ऐसे कर लेते हैं जैसा हमने उसमें किया था, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा हमारा काम। ये ठीक, इसमें हम करते हैं इस टेबल को पहले को कॉपी।
और चलते हैं इस वाले पेज पे। यहाँ गए, इसको अंदर से पहले इसको यहाँ रिप्लेस सेम है, कोई नहीं, पहले प्रेस कर दो। हेडर फुटर आ गया हमारा, ठीक। अब इसमें पहले, अब देखो ये थोड़ा सा देखोगे आप, इसमें कर दो पहले होम, होम एक्सप्रेस, इसके बाद कर दो आपका कंप्यूटर वाला पेज, कौन सा है, कंप्यूटर डॉट एक्सपीएक्स आ गया। इसके बाद अपना, चलो ठीक है, फिलहाल ये दो ही रखते हैं हम, ठीक है। उसके बाद में चेंज कर लेंगे नाम, होम कंप्यूटर, ठीक है। हाँ, एक और चीज कर लेते हैं जल्दी से हम, टाइम थोड़ा सा कम है बट कोई नहीं। हमारा होम पेज का है ये, इसमें कुछ चेंजेस हैं, पहले वो कर लेते हैं जल्दी से। इसको उठाओ, कॉपी करो और हमारे कंप्यूटर वाले पेज पे चलो, जो आपने सबसे शुरू में बनाया था। इसे करो यहाँ पेस्ट, हो गया। बाहर से चलो और इसमें ये पूरा इस लाइन को कॉपी करो, इसको कर दो यहाँ पे पेस्ट, हटा दो पूरा सब कुछ जो भी है। फिर से होम पेज पे चलो और पेस्ट, होम पे। अभी क्यों कर रहा हूँ वो बताता हूँ। रीजन क्या है इसके पीछे, कि हमारा एक ही हमारा यूजर होता है, जिसमें हमारा मतलब मेन्यू होता है, हेडर फुटर होता है। इस वजह से मुझे ये चीज करना पड़ा है, कॉमन बनाना पड़ा है सबके लिए, ठीक है। हेडर फुटर जब बड़ी कंपनी में आप काम करोगे तो वहां पे एक लेआउट पेज बनता है हमारे शेड में, ठीक है। शेड फोल्डर में हमारे क्या होता है, जैसे आप आगे जाके देखोगे आप किस टाइप से काम होता है वो। इसको मैं जल्दी से यहाँ और डाल देता हूँ, हो गया। अब ये काम करता है, चलते हैं जल्दी से लॉग इन करके देखते हैं अब हमारा किस टाइप से काम हुआ है। यहाँ आना है और यहाँ पे आप करना है इसको स्टार्ट। एक चीज और ऐड कर लेते हैं जल्दी से, हमने ये तो कॉपी कर लिया लेकिन ये नहीं ऐड किया, हेडर फुटर। इसमें हेडर फुटर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब करते हैं इसको स्टार्ट। ये आ गया हमारा, ठीक है। अब पहले क्या करते हैं, लॉग इन करते हैं। ये क्या रहा है, ग्रेड इज नॉट, डज नॉट कंटेन डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय कमांड रो, ठीक है। हमने थोड़ा कॉपी पेस्ट किया था, उसमें थोड़ा गलती हो गई, एक बार देख लेते हैं। इसको यहाँ से हटा ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं एरर नहीं आ रहा, आ गया। देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। हमारा होम आ गया, कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर पे जाके देखते हैं कुछ। A page can have only one server side form tag. ओके, इसको देख लेंगे अभी, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या है, हमारा ये पेज आ चुका है। अभी इसमें ये दिखा रहा है एरर, इसमें कंप्यूटर में इसको हटा कर देखते हैं। लेट्स सी, एरर गया नहीं गया, गया, आ गया हमारा। कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और फुटर भी हमारा थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन हमारा सब हो चुका है। ये रहा होम, जहाँ हमारे रजिस्ट्रेशन वाली डिटेल दिखाई दे रही है, तो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और कंप्यूटर जो है ये रहा, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक चेंज पासवर्ड का और एक लॉग आउट का बनाएंगे, ठीक है। वो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम, और ये अब तक ये हमारा बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं उसको। थैंक यू एवरीवन।